पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! आपको लिए चलते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास के बाहर। आम आदमी पार्टी इस वक्त धरना प्रदर्शन दे रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं राजघाट से आ रही है, जहां बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता यहां पर एलजी हाउस के बाहर मौजूद हैं। आपका यह आरोप है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर संविधान की हत्या वो कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर आज दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के राजघाट की है, जहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के नेता और पार्षद काली पट्टी बांधकर यहां पर बैठे हैं और आपकी गुंडागर्दी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग बैनर पोस्टर लेकर बैठे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्लोगन भी लिखे हुए हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल काफी हंगामा हुआ था एमसीडी मुख्यालय जो सिविक सेंटर है दिल्ली में, वहां पर दोनों ही पार्षद एक दूसरे के आमने सामने थे और आज दोनों ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कल जो सबसे बड़ी साजिश हुई कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं उनको संविधान के खिलाफ जाते हुए, कानून के खिलाफ जाते हुए मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट दिलाने का इरादा था। आज हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को बनाए रखें। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि आज वो एलजी हैं, हो सकता है ना रहे आगे, आज हम विधायक हैं, हो सकता है ना रहे आगे, लेकिन संविधान हम सबसे बड़ा है। अगर आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे, तो देश और इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आम आदमी के पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पीठासीन अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ऐसे सभी पार्षदों को हाउस से बाहर निकालना चाहिए। आज इस मांग को लेकर हम राजघाट पर भी बैठे हैं और जो कल इन्होंने पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ा है, उसको अपमानित किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी को, दोनों ही अपने अपने पक्ष को रख रहे थे और एलजी आवास के बाहर किस तरह से पूरा ये धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी दे रही है। कुछ देर पहले हमने एलजी आवास के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल, उनसे बात किया, ये सुनते हैं। तमाम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए उपराज्यपाल के निवास के बाहर और इनका यही कहना है कि जो तमाम संवैधानिक प्रोटोकॉल है उसको उपराज्यपाल ने कहीं ना कहीं रिवर्स करने की कोशिश की है। देखिए ये जो पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है वो कल के बैकड्रॉप में हो रहा है कि कल जब मेयरल इलेक्शन के लिए तमाम पार्षदों की मीटिंग हुई थी तो उसमें जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी जो शपथ इलेक्टेड पार्षदों से पहले हुई, उससे ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ। और उसके बाद हमने कल देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही के पार्षद ये कह रहे थे कि उनको फिजिकली अटैक किया गया और उनको थ्रेटन करने की कोशिश की गई एमसीडी हाउस के अंदर। और उसके बाद हमने देखा कि एमसीडी हाउस रद्द भी कर दिया गया था और अगली तारीख तक जो चुनाव है उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। यहाँ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर तमाम विधायक भी मौजूद हैं, आतिशी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका यही कहना है कि एलजी साहब ने ही कहीं ना कहीं इस पूरी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उनको रिवर्स करने की कोशिश की है। चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपॉइंट करना हो, चाहे जो ओल्डरमैन है उनको अपॉइंट करने की बात हो, उन तमाम चीज़ों में इनका ये कहना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को फॉलो नहीं किया गया। याद रखिएगा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जो 10 लोग मनोनीत किए गए उपराज्यपाल द्वारा वो इलीगल है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के हिसाब से इन लोगों को
नियुक्त करा जाना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हुई। साथ ही जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा को अपॉइंट करा गया तो उनका ये कहना था कि सीनियर मोस्ट काउंसलर, सीनियर मोस्ट पार्षद जो है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई और एक बीजेपी काउंसलर को प्रो टेम स्पीकर बनाया गया। तो उसके खिलाफ ये धरना यहाँ पर चल रहा है इस वक्त और बीजेपी के पार्षद भी राजघाट में प्रदर्शन करेंगे 11:30-12 बजे के करीब। तो राजधानी दिल्ली में मेयर इलेक्शन जो है वो अभी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है अगली तारीख तक और तब तक ये उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो ऐसा ही रहेगा और तमाम धरने चलते रहेंगे। तो एलजी आवास के बाहर से आपने वेदांत अग्रवाल की रिपोर्ट देखी और राजघाट पर बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। वहां का हाल बताने के लिए फोन लाइन पर रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवीश, वहां राजघाट पर हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, बीजेपी के जो पार्षद है वो भी पहुंचे हैं और दोनों ही पक्षों को हम सुन रहे हैं, दोनों कानून का जिक्र कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। बताएं इसके कानूनी पहलू के बारे में और क्या लगता है आने वाले वक्त में मेयर का चुनाव अब कब तक होता हुआ दिख रहा है? जी देखिए जय, अभी मेयर के चुनाव की तारीख तो नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, हर कानूनी पहलू को अपने अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर रही हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके के मेयर चुनाव के ऊपर में सड़कों पर संघर्ष दिखाई देगा। अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है, आपने खुद देखा जिस तरीके से नगर निगम के अंदर मारपीट तक हुई, चोटें आई, वो एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया भर के लोगों ने देखा नगर निगम में मेयर के चुनाव को लेकर। और अब आप देखिए कि आज सुबह से जो है वो आम आदमी पार्टी एलजी हाउस के बाहर बैठी है और बीजेपी के लोग जो है वो राजघाट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर में इन सारे चीजों का दोष जो है वो मढ़ रहे हैं। बीजेपी पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने जो है जो नॉमिनेटेड जो काउंसलर थे उनके जरिए वो इस मेयर के चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे थे। आम आदमी के ऊपर में आरोप लग रहे हैं कि वो मेयर का चुनाव में चूंकि स्टैंडिंग काउंसिल में उनको हारने का खतरा था तो इसके वजह से जो है उन्होंने हंगामा खड़ा किया। तो दोनों ही पार्टियों पर आरोप और प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे को ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन आज आप देखिए कि जो राजनीतिक पारा है मेयर चुनाव को लेकर वो जरूर बढ़ा हुआ है, भले दिल्ली में सर्दी पड़ रही हो, लेकिन राजनीतिक गर्मी जो है वो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही है और अभी बीजेपी का धरना ये लगातार चलेगा। जी जय।